हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूनिट फर्स्ट बाल विकास का पार्ट 12 पढ़ा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। तो आज हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको जीन पियाजे ने दिया था, जो कि स्विट्जरलैंड के थे, और उन्होंने 1921 से लेके 1923 तक उनकी जो कुछ पुस्तकें हैं वो देखिए। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड 1920 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी। द कॉन्सेप्शन ऑफ वर्ल्ड 1920 में लिखी। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड माइल्ड 1930 में लिखी। ये 3 पुस्तकें हैं जीन पियाजे की, जो इन्होंने लिखी। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक माना जाता है, यानी कि जो संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक माना जाता है वो जीन पियाजे को माना जाता है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक भी जीन पियाजे को ही माना जाता है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक में गर्भावस्था से वृद्ध अवस्था के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या है, गर्भावस्था से वृद्धावस्था के विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। संज्ञान से आशय क्या है वो देखिए। बालक बालिकाओं के द्वारा वातावरण से ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक कहलाती है, यानी कि जो बालक और बालिकाओं के द्वारा जो वातावरण से जो ज्ञान ग्रहण करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, संज्ञान कहते हैं। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं, आयु वृद्धि के साथ साथ वातावरण से ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है, यानी कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हम वातावरण से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, संज्ञान कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार शेष अवस्था से बालक अपनी ज्ञानेंद्रियां या संवेदनाओं द्वारा वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है, अर्थात अपनी संवेदनाओं ज्ञानेंद्रियों द्वारा वातावरण से ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। जीन पियाजे ने ये बताया कि शेष अवस्था से ये बालक अपनी ज्ञानेंद्रियां और संवेदनाओं से वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञान कहते हैं। सोचना, समझना, तर्क, विचार, प्रत्यक्षीकरण, अवधान संतान के तत्व कहलाते हैं। ये सब हैं वो क्या है, संतानों के तत्व हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए 4 अवस्थाओं का आधार बताया। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं को आधार बताया संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। देखो, फर्स्ट अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त ठोस सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर की आयु को औपचारिक क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अभी देखिए, फर्स्ट हमारी है संवेदी विकास की अवस्था, यानी कि इसे ज्ञानेंद्रिय विकास की अवस्था भी बोलते हैं, और ये 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें देखो क्या आता है, जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक बालिकाओं का बाह्य वातावरण की जानकारी यानी कि ज्ञान नहीं होता। इस अवस्था में क्या होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें जो बाह्य वातावरण का ज्ञान नहीं होता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में वस्तु स्थायित्व की भावना का अभाव पाया जाता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व नहीं होता बच्चों में। 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं तो उनमें ये ज्ञान नहीं होता है। इस अवस्था में बालक अपने संवेदी ज्ञानेंद्रियों को वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है, यानी कि इस अवस्था में जो बालक होते हैं संवेदनाओं और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वातावरण से क्या करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्येक वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, प्रत्येक वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श कर वो वातावरण से क्या करता है, ज्ञान ग्रहण करता है, जैसे ठंडा, मीठा, तीखा, गर्म इत्यादि। अभी देखिए, हमारा सेकंड था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे प्रतीकात्मक अवस्था, अनुकरणीय अवस्था, अतार्किक अवस्था, चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को, इसके ये भिन्न भिन्न नाम है। तो ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों की होती है।
इस अवस्था में बालक अनुकरण द्वारा एवं खिलौनों के माध्यम से शारीरिक सीखता है। इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में क्या करता है बच्चे, खिलौनों के द्वारा के माध्यम से शारीरिक सीखता है। इस कारण इसे खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को हम खिलौनों की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक गिनती, अक्षर लिखना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान, नाम पूछने पर नाम बताना, शरीर के अंगों का नाम बताना, माता पिता की आज्ञा का मानना और उनका नाम बताना, ये सब चीज करता है 2 से 7 वर्ष की आयु में। जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक बालिकाओं में चिंतन करने की योग्यता का विकास हो जाता है। यानी कि जो 2 से 7 वर्ष की आयु रहती है, इसमें बच्चा सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है, परंतु वह उसे तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होते हैं। लेकिन उसमें वो अच्छा और बुरे का तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, सोचने चिंतन करने लग जाता है। इस कारण इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, और ये इसके प्रतीकात्मक अवस्था, ये सब इनके डिफरेंट नाम है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में प्रतीकात्मक भावना का विकास हो जाता है। इस कारण बालक निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव कल्पना करने लगता है। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, प्रतीकात्मक भावना का विकास हो जाता है। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं तो उसमें भी सजीवों की कल्पना करके उनसे खेलता है या उनसे बात करता है। जैसे किसी बालिका के पास गुड़िया है तो उसको रियल समझ के उसके साथ बातें करेगी, खेलेगी, या किसी बच्चे के पास कार है तो वो उसको रियल कार मान के चलाएगा, डिफरेंट आवाजें निकालेगा और ये सब चीजें करेगा। इस अवस्था में बालक अहमवादी होता है, वह दूसरों की महत्व नहीं देता है, वो अहमवादी बन जाता है। इस अवस्था में वो दूसरों को किसी को महत्व नहीं देता है। इस अवस्था को अनुत्क्रमणीय के नाम से भी जाना जाता है। इसका 2 और नाम क्या है, अनुत्क्रमणीय अवस्था भी इसे बोलते हैं। अभी नंबर 3 है हमारा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठोस सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है, परंतु यह चिंतन केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ ही होता है। इस कारण इसे मूर्त ठोस सक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है कि वो सोचने लग जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, परंतु यह चिंतन केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ ही, जो उसके सामने वस्तुएं होंगी ना उनके साथ ही कर सकता है। जो कि उसके सामने नहीं है तो उनके साथ वह तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। इस कारण इसे मूर्त ठोस सक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम मूर्त ठोस सक्रियात्मक अवस्था भी है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं में तुलना करना व पसंद नापसंद के आधार पर सही गलत का निर्णय करने लगता है। यानी कि 2 वस्तुओं में अंतर करने लग जाता है और क्या सही है क्या गलत है उसमें भी वो डिफरेंस करने लग जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को दिन, दिनांक, माह एवं वर्ष की गणना करना आ जाता है। दिनांक की, माह की और इन सब चीजों की, वर्ष की गणना करना आ जाता है 7 से 12 वर्ष की आयु। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को घड़ी के सही समय का ज्ञान भी हो जाता है, यानी कि घड़ी में टाइम भी बताने लग जाते हैं बच्चे। इस अवस्था में बालक बालिकाओं का भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से 7 से 12 वर्ष की आयु में बच्चे का पूर्ण रूप से भाषाई विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। अभी नेक्स्ट देखिए औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। 12 वर्ष से ऊपर की आयु को औपचारिक क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं हम। इस अवस्था में बालक मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार के चिंतन करने लगता है। यानी कि 7 से 12 वर्ष की आयु में तो क्या था, वो ओनली मूर्त थे, उन पर ही चिंतन करता था। लेकिन 12 वर्ष के ऊपर जाने पर बच्चा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के चिंतन करने लगता है। इस कारण इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक वातावरण के कारण उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगता है। यानी कि वातावरण में जो भी कठिनाई आती है, जो भी बाधाएं आती हैं, उनका सबका समाधान वो खुद से करने लगता है। इस अवस्था में बालकों में दिव्य स्वप्न की अधिकता पाई जाती है। थैंक यू।